स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कवर कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बाय यूजिंग सुटेबल लॉ का सवाल है। तो अगर वो आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट में बताइए ताकि हम उसका सॉल्यूशन अपलोड कर सकें। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल्स बाय यूजिंग हाफ एंगल फॉर्मूला ऑफ साइन। तो सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है? आपको ए है, आपके पास सी है और आपके पास बी है, या मतलब ए बी सी आपको गिवन है। सॉल्व द फॉलोइंग ट्रायंगल का सवाल है। इट मीन्स आपको अल्फा भी निकालना है, बीटा भी निकालना है और गामा भी निकालना है। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहले हमें एस निकालना पड़ता है। एस का फॉर्मूला मेरे पास होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। सबको आपस में ऐड करें, 55 प्लस 65 प्लस 85 और अपॉन में आपके पास क्या आ जाएगा 2। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो मेरे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 102.5। इसके बाद बच्चों आप s माइनस ए निकालें, उसके बाद आप s माइनस बी निकालें और उसके बाद आप s माइनस सी निकालें। चलें, s माइनस ए अगर करते हैं तो 102.5 में से माइनस करना पड़ेगा किसको? 55 को। s माइनस बी अगर निकालते हैं तो आप जो है वो किसको माइनस करते हो? s माइनस बी के लिए इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। इसको हम अगर बी कर लें और इसको अगर हम सी कर लें, सही है, तो एक ही बात है, सीक्वेंस जो है ना वो आ जाएगी हमारे पास। एस माइनस बी कर लेते हैं तो 102.5 में से माइनस कर लेते हैं किसको? आप 65 को। ठीक है, इसी तरह 102.5 में से आप माइनस कर लेते हो किसको? 85 को। सही है, तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आपके पास आती है 47.5। इसकी जो वैल्यू आती है, जाहिर सी बात है 10 कम आएगी तो ये आएगी 37.5। और इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है आपके पास 17.5। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी जो है ना उसकी वैल्यू निकाल ली। अच्छा जी, अब सर हाफ एंगल फॉर्मूला फॉर साइन क्या है? तो हाफ एंगल फॉर्मूला फॉर साइन है हमारे पास साइन अल्फा बाई 2 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट। सही है, अल्फा बाई 2 है तो अपॉन में क्या आएगा? एस एस माइनस ए आएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है वो अगर साइन अल्फा बाई 2 है तो जो अपॉन में आएगा वो आएगा बी सी। तो लास्ट में हमने थोड़ा सा गलत लिख दिया था एस एस माइनस ए, तो उसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, तो वो 10 में आता है एक्चुअली। तो क्या हो जाएगा? बी सी आएगा और ऊपर क्या आएगा? ऊपर आएगा आपके पास एस माइनस बी और एस माइनस सी। देखो आपने सारी वैल्यूज तो निकाल ली ना, तो काम काफी हद तक आसान हो गया। तो साइन अल्फा बाई 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? स्क्वायर रूट। एस माइनस बी की वैल्यू क्या आई है आपके पास? 37.5। ठीक है, और एस माइनस सी की वैल्यू क्या आई है आपके पास? 17.5 डिवाइडेड बाई, और उसके बाद बी और सी लिखना है तो यहाँ क्या कर लेंगे? 65 को मल्टीप्लाई कर देंगे 85 से। इसको सॉल्व करते हैं तो साइन अल्फा बाई 2 की जो वैल्यू आती है वो मेरे पास 0.344। सही है, मुझे अल्फा बाई 2 अगर निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे साइन इनवर्स करना पड़ेगा 0.344। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा बाई 2 की जो वैल्यू आ गई मेरे पास 20.12। सही है, मुझे अल्फा बाई 2 तो नहीं चाहिए, मुझे अल्फा चाहिए, तो मुझे 2 को उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मुझे अगर अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो अल्फा इज इक्वल्स टू 20.22 मल्टीप्लाई बाई 2 होगा। तो अल्फा की वैल्यू मेरे पास जो आएगी वो स्टूडेंट्स आएगी 40.319। 40.319। सही है, ये आपके पास वैल्यू आ गई किसकी? अल्फा की। अब बच्चों हम क्या कर लेते हैं? हम लगा लेते हैं फॉर्मूला साइन बीटा का। ठीक है, तो साइन बीटा बाई 2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? साइन बीटा बाई 2 का फॉर्मूला हो जाएगा स्क्वायर रूट। सही है, अपॉन में क्या आएगा? अब बीटा है ना तो बीटा में अपॉन में क्या आएगा? ए सी आएगा। सही, ऊपर क्या आएगा? एस माइनस ए आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? एस माइनस सी आएगा। पूरी वर्किंग वैसे ही करेंगे, सारी वैल्यूज वैसे ही पुट करेंगे। तो साइन बीटा बाई 2 की जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास कितनी आ जाएगी? साइन बीटा बाई 2 की वैल्यू आ जाएगी 0.421। सही है, तो इसी तरह हम सेम वर्किंग में बीटा की वैल्यू निकालेंगे और बीटा की वैल्यू आएगी हमारे पास। तो बीटा की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ रही है? 49.880। सही है, अब अगर आपको अल्फा भी पता चल गया और अगर आपको बीटा भी पता चल गया तो आप क्या कर सकते हैं? आपने हमेशा से एक चीज सीखी है,
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या करेंगे 180 डिग्री। सर गामा अगर निकालना है तो 180 में से किसको माइनस करेंगे, अल्फा को माइनस करेंगे बीटा को। तो गामा की वैल्यू आपके पास कैसे निकलेगी, 180 माइनस 40.319 माइनस आपके पास 49.880। तो गामा की जो वैल्यू आ रही है वो आपके पास आ रही है बच्चों 89.801 डिग्री। स्टूडेंट अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, और सवाल में लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग ट्रायंगल बाय यूजिंग हाफ एंगल फॉर्मूला ऑफ कोसाइन। लास्ट में हमने साइन का देखा था हाफ एंगल फॉर्मूला, अब हम कोसाइन देखते हैं। अच्छा वर्किंग सेम है हमारे पास। सबसे पहले एस निकालना पड़ेगा। एस का फॉर्मूला होगा ए प्लस बी प्लस सी और अपॉन में आपके पास आएगा 2। सबको आपस में ऐड करा दें, 95 प्लस 76 प्लस 85, और ये डिवाइड किससे होगा बच्चों 2 से। तो जो s की वैल्यू आएगी वो मेरे पास आएगी 128। सही है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी निकालना पड़ेगा। तो s माइनस ए भी निकालना है मुझे s माइनस बी भी निकालना है, मुझे s माइनस सी भी निकालना है। s मेरे पास आया 128। 128 में से 95 को माइनस करेंगे, 128 में से 76 को माइनस करेंगे, और 128 में से ही 85 को माइनस करेंगे। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड वैल्यू आएगी, तो बच्चों s माइनस ए की वैल्यू आई है आपके पास 33, s माइनस बी की वैल्यू आई है 52, s माइनस सी की वैल्यू आ गई आपके पास 43। अब हम कोसाइन लॉ का फॉर्मूला यूज करते हैं हाफ एंगल का, तो वो बच्चों बराबर होता है मेरे पास कॉस अल्फा अपॉन 2। सही है, अल्फा अपॉन 2 है। अच्छा इसमें भी अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में बी सी ही आएगा। सही है, साइन में और कॉस में दोनों में फॉर्मूला सेम रहता है। और लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा एस, एस माइनस ए। ठीक है, इसी तरह हम सारी वैल्यूज को पुट करेंगे स्क्वायर रूट के अंदर। आप क्या करोगे, एस एस कितना आया बच्चों 128, एस माइनस ए कितना आया 33, डिवाइडेड बाय बी और सी को मल्टीप्लाई करना है। बी और सी को मल्टीप्लाई करना है तो 76 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 85 से। जब इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास cos अल्फा बाई 2 की वैल्यू आ जाती है, बाय द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर आप कर लेना इसको, तो ये वैल्यू आ जाती है 0.808। सही है, 0.808। लेकिन आपको cos अल्फा बाई 2 की तो वैल्यू नहीं निकालनी, आपको तो अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो ये बराबर हो जाएगा 2 और cos इनवर्स, और ये हो जाएगा 0.808। जब हम इसको सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर से तो हमारे पास जो वैल्यू आती है अल्फा की वो आती है 72.077 डिग्री। सही है। अब नाउ हम बात करते हैं cos बीटा बाई 2 की। तो cos बीटा बाई 2 में आप क्या करोगे, स्क्वायर रूट तो वैसे ही रहेगा, अपॉन में आपके पास क्या आएगा, अपॉन में आपके पास ए सी आएगा, और ऊपर क्या आएगा एस, एस माइनस बी आएगा। सारी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करते हैं। तो सारी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करने के बाद cos बीटा बाई 2 की जो वैल्यू मेरे पास आती है स्टूडेंट्स, वो आती है, वो वैल्यू हमारे पास cos बीटा बाई 2 की जो वैल्यू थी वो आ रही है मेरे पास 0.907, 0.907। अब मुझे अगर बीटा निकालना है तो सबसे पहले मुझे cos इनवर्स करना पड़ेगा, cos इनवर्स 0.907 को, और जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है मेरे पास 49.81। सही है भाई, अल्फा भी पता चल गया, बीटा भी पता चल गया। अब वही पुरानी टेक्निक, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 माइनस अल्फा माइनस बीटा, है ना भाई, ऐसे ही होगा। उसके बाद गामा की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 72.07, ठीक है, माइनस 49.81। तो जो गामा आएगा बच्चों, वो गामा की वैल्यू होगी मेरे पास, कितनी वैल्यू आ रही है भाई 58.254, 58.25 और 4। तो दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हाफ फार्मूला जो है वो हाफ एंगल फार्मूला ऑफ साइन और कोसाइन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम हाफ एंगल फार्मूले को ही डिस्कस करेंगे, लेकिन वो होगा टेंजेंट का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।